सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज हम महासागरीय जलधारा से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैंने काफ़ी सारे टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर करवा चुका हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी के। अगर उन वीडियोज़ को भी आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो विश्व की जो सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा होगी वो होगी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानती है। तो गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है कौन सी जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को ही हम बोलते हैं गर्म कंबल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। तो क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है अल नीनो जलधारा को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो काली धारा कहा जाता है क्यू रोशियो धारा को, क्यू रोशियो धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम्बोल्ट की जलधारा जो बोला जाता है ये बोला जाता है पेरू की धारा को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है। तो महासागर में जलधारा के बनने का जो सही कारण होगा वो होगा वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण और भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है। तो समुद्र की जो गर्म जलधारा होगी ये जाती है ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। तो जो समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है ये प्रवाहित होती है सारगेसो के सागर के चारों ओर। किसके चारों ओर? सारगेसो सागर के चारों ओर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जलधारा है वो होगी हम्बोल्ट जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। तो गल्फ स्ट्रीम धारा जो है इसकी उत्पत्ति हुई है मेक्सिको की खाड़ी से, मेक्सिको की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो एल नीनो जो जलधारा है ये प्रकट होती है पेरू के तट पर, पेरू के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली तथा पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है। तो इसे बोला जाता है हम्बोल्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा हुआ है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो सही कारण होगा, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म एवं लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो अटलांटिक महासागर में जो नहीं पाई जाती है वो है पेरू धारा, पेरू धारा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वह
क्या होती है? तो वह जल को साफ रखती है, वह जल को साफ रखती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? तो आपको बताना है गर्म समुद्री जलधाराएं। तो गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक एवं ब्राज़ील, ये तीनों यहाँ पर गर्म जलधारा कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका जो सही कारण है, उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो कौन सी अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया की धारा, जो कि अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो अल नीनो से जो संबंध है वो है हम्बोल्ट धारा का, हम्बोल्ट धारा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप के द्वारा आगुल्हास जलधारा को 2 भागों में विभक्त किया गया है? तो मेडागास्कर द्वीप के द्वारा 2 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो ये एक दूसरे से मिलती है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो कौन सी एक ठंडी जलधारा होगी दोस्तों? तो लेब्राडोर इसका सही आंसर होगा, जो कि एक ठंडी जलधारा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा होगी यहाँ पर बेंगुला, बेंगुला यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा है? तो जो गर्म जलधारा है वो है ब्राज़ील धारा, ब्राज़ील धारा यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो आगुल्हास की जो धारा है वो ठंडी जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो क्यूरोसियो की धारा की क्या विशेषता होगी? तो यह प्रशांत महासागर में उष्ण धारा कहलाती है। पेरू धारा की मैं बात करूं तो ये क्या कहलाती है? प्रशांत महासागर में ठंडी धारा। लेब्राडोर की अगर मैं बात करूं तो ये अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा कहलाती है। और फ्लोरिडा धारा जो है अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय धारा है। तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जो जलधारा है वो कहलाएगी बेंगुला धारा, जलधारा। ठीक है, बेंगुला जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो कौन सी योगदान नहीं देती है? किनारे की जो धारा है वो योगदान नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो शीत समुद्री धारा हो जाएगी हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत युग्म बताना है। तो यहाँ पर जो गलत युग्म होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, हम्बोल्ट धारा का उत्तरी प्रशांत महासागर से कोई संबंध नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से
कौन सा एक उत्तरदायी होगा? तो कौन सा उत्तरदायी होगा? हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं, देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेंगुला धारा है, तो बेंगुला धारा क्या होगी? तो बेंगुला धारा जो है यहाँ पर वो हो जाएगी ठंडी महासागरीय धारा। कैसी धारा? ठंडी महासागरीय धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जो जलधारा है यह होगी अटलांटिक महासागर की जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो उष्ण महासागरीय जो धारा कहलाती है वो गल्फ धारा कहलाती है, गल्फ धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सुमेलित है? तो सही मिलन आपको बताना है यहाँ पर। तो क्यूरोशियो की जो जलधारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? तो कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हो जाएगी? तो हम्बोल्ट की धारा, ओयोसियो की धारा और कनारी की धारा। तो 1 और 3 और 4 यहाँ पर सही आंसर है, जो कि ठंडी समुद्री धाराएं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो गर्म सागरीय धारा होगी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। कौन सी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। कौन सा महासागरीय धारा किस तट से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जो हम्बोल्ट है ये संबंधित है चिलू पेरू से। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो संबंधित है यूके नॉर्वे से संबंधित है। वेनेजुएला की मैं बात करूं तो ये संबंधित है दोस्तों किससे? नामीबिया, अंगोला से, और अगुलाह संबंधित है मोजाम्बिक, मेडागास्कर से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? तो कोष्ण महासागरीय जलधारा कहलाती है कुरोशियो जलधारा, ठीक है। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और इसे दोस्तों के साथ आपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले, ठीक है। और पुराने वीडियोज़ नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।